हेलो वेलकम। आज की क्लास है हमारी जीनोमिक एंड ट्रांसक्रिप्टोमिक्स। ये जेनेटिक्स की लास्ट क्लास रहेगी। ठीक है, इसके बाद हम प्लांट ब्रीडिंग पे आएंगे। तो चलिए पहले समझते हैं कि जीनोमिक क्या होता है। जीनोमिक बेसिकली क्या होता है, हम जीनोम की स्टडी को ही जीनोमिक कहते हैं। उसमें क्या होगा, जो जीनोम होगा यानी पूरे का पूरा जो डीएनए होगा, उसमें हम स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, उसके मैपिंग, एडिटिंग सहित जितनी भी चीज़ें होंगी उन सभी का क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। वो हमारा जीनोमिक कहलाता है। जीनोम क्या होता है, किसी ऑर्गेनिज्म के पूरे हेरिडेटरी मटेरियल यानी सभी जीन्स के और नॉन कोडिंग या कोडिंग वाले जितने भी रीजन्स रहेंगे उन सभी को जीनोम कहा जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ा समझ लेते हैं कि मानव जीनोम में 3.2 बिलियन बेस पेयर होते हैं। राइस जीनोम में 340 बिलियन बीपी होते हैं, मतलब बेस पेयर होते हैं। और वीट में 17 बिलियन होते हैं। टाइप ऑफ जीनोमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 4 प्रकार के होते हैं: स्ट्रक्चर जीनोमिक, फंक्शनल जीनोमिक, कंपैरेटिव जीनोमिक और एपिजीनोमिक। स्ट्रक्चर जीनोमिक की बात करते हैं तो इसमें जीनोम का मैप बनाना और जीन्स की लोकेशन को ढूंढना ही स्ट्रक्चर जीनोम में आता है। फंक्शनल जीनोमिक में जीन का फंक्शन और एक्सप्रेशन को जानना होता है। कंपैरेटिव जीनोमिक में विभिन्न स्पीसीज़ की जो जीनोम होते हैं उनकी तुलना करना, कंपेयर करना वो होता है। और एपिजेनोमिक्स में जीन रेगुलेशन में रोल निभाने वाले केमिकल मॉडिफिकेशन का अध्ययन करना। फंक्शनल जीनोमिक टूल्स, यहाँ पे कुछ टूल्स होते हैं जो कि फंक्शनल जीनोमिक्स में यूज़ होते हैं, जैसे मैक्रोअरी, जिसमें से क्या होता है कि जो जितने भी जीन्स होंगे उनकी एक्टिविटी को एक साथ क्या करना, मेजर करना। आरएनए सीक्वेंसिंग को ट्रांसक्रिप्टोमिक में एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग करना। जीन नॉकआउट क्या होता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि जीन नॉकआउट से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन ऑफ जीन नॉकआउट। तो किसी जीन को डिसेबल करके उसका फंक्शन जानना ही क्या होता है, जीन नॉकआउट होता है। जीनोमिक एप्लीकेशन देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ होता है। तो एग्रीकल्चर में हम हाई यील्डिंग डिसीज रेजिस्टेंस क्रॉप डेवलप करने के लिए हो जाएगा। मेडिसिन में पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए हो जाएगा, जैसे जीनोमिक मेडिसिन जो यूज़ होती हैं। और एवोल्यूशन में स्पीसीज कंपैरिजन में हो जाएगा। माइक्रोबायोलॉजी में पैथोजन जीनोमिक मैपिंग में हो जाएगा, जो कि कोविड-19 में भी यूज़ हुआ था। ट्रांसक्रिप्टोमिक क्या होता है, किसको समझते हैं कि ट्रांसक्रिप्टोमिक में हम सेल के आरएनए मॉलिक्यूल का अध्ययन करते हैं, जो यह बताता है कि कौन सा जीन ऑन है और कितनी मात्रा में वो एक्सप्रेस हो रहा है। ट्रांसक्रिप्टोमेम क्या होता है कि किसी भी समय सेल या टिश्यू में पाए जाने वाले सभी आरएनए मॉलिक्यूल का कलेक्शन ही क्या होता है, ट्रांसक्रिप्टोमिक होता है। टाइप ऑफ आरएनए कंसाइडर्स, कितने प्रकार के आरएनए होते हैं तो आप जानते हैं कि एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है और ट्रांसफर आरएनए होता है। एक होता है नॉन कोडिंग आरएनए, जिसमें माइक्रो आरएनए और एसआईआरएनए शामिल होता है। ट्रांसक्रिप्टोमिक्स का एप्लीकेशन देख लेते हैं तो एग्रीकल्चर में कहाँ होता है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स जीन की पहचान करने के लिए होता है। मेडिसिन में इसका यूज़ होता है कि डिसीज़ स्पेसिफिक एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग के लिए होता है। ड्रग डेवलपमेंट के लिए हम टारगेट जीन की पहचान करने के लिए होता है। और बायोकेमिकल यानी यील्ड रिलेटेड जीन एक्सप्रेशन की स्टडी करने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं। कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपको जानने की ज़रूरत है कि ट्रांसक्रिप्टोमिक में कौन सा टूल आरएनए सीक्वेंसिंग करता है, तो आरएनए सीक्वेंसिंग। फिर जीनोमिक में पहला प्रोजेक्ट कौन सा था, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था। ट्रांसक्रिप्टोमिक डायनामिक क्यों होता है, क्योंकि जीन एक्सप्रेशन समय और स्थिति के अनुसार चेंज हो जाता है। कंपैरेटिव जीनोमिक क्या होता है, तो दो या दो से अधिक स्पीसीज की जीनोम की तुलना करना। यहाँ सीधी सी बात है, कंपैरेटिव लिखा हुआ मतलब कंपेयर करना, तुलना करना ही आता है। तो दो स्पीसीज या दो से अधिक स्पीसीज के बीच में कंपेयर करना ही हमारा क्या आ जाएगा, कंपैरेटिव जीनोमिक में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हम प्लांट ब्रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं।